Hello folks, welcome back to the channel, The Analyst Official. My name is Abhishek Kumar and this video is going to be about how to do sales. तो यहाँ पे सेल्स करने का मैं फ्रेमवर्क्स आपको प्रोवाइड करूंगा जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, ठीक है? सो लेट्स बिगिन। सेल्स का मतलब होता है कोई भी चीज आप पैसे के बदले में किसी को देते हो तो उसको सेल्स बोलते हैं। सेल्स इज समथिंग विच यू गिव टू समवन इन रिटर्न ऑफ मनी। ओके, सो आप कोई भी सेक्टर ले लो, कहीं कोई भी कंपनी ले लो, जो भी कंपनी है, जो भी स्टार्टअप है, जो भी दुनिया में काम कर रहे हैं, सब यहाँ पे सेल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। एंड सेल्स एक ऐसा प्रोफाइल होता है कि हर कंपनी को सेल्स के लिए बंदे चाहिए होते हैं एंड ये आप बोल सकते हो कि ये हमेशा से एवरग्रीन रहने वाला है, ठीक है? बट यहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना ये पड़ता है कि सेल्स में घुस तो जाते हैं बंदे, लेकिन उसको इफेक्टिवली कैसे किया जाए, यहाँ पे बंदों यहाँ पे मारे खा जाते हैं, ठीक है? सो मेरा अपना 3.5 साल का जो सेल्स का एक्सपीरियंस है, ये बायजूस का एक्सपीरियंस है, लेकिन ये आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, कोई भी अपना डिपार्टमेंट पे आप यूज कर सकते हैं सेल्स के लिए। वो फ्रेमवर्क मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं गाइस। मैं आपको यहाँ पे 4 फ्रेमवर्क बताऊंगा जिसपे हमारा पूरा का पूरा सेल्स भी डिपेंडेंट रहता है, ठीक है? सो सेल्स फ्रेमवर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है ना कि लोग यहाँ पे आपका सामान नहीं खरीदना चाहते। पीपल डजंट वांट टू बाय थिंग्स, दे वांट टू बाय कन्वीनियंस। वो अपने लिए कन्वीनियंस खरीदना चाहते हैं, ठीक है? सेकेंड पॉइंट जो होता है, इन सेल्स प्रोडक्ट नेवर कम्स फर्स्ट, फाइंड द नीड फर्स्ट। इसका मतलब ये होता है कि सेल्स में कभी भी आपका जो प्रोडक्ट है ना, वो कभी ऊपर नहीं आता। सबसे पहले आपका आता है वहां पे नीड क्या है सामने वाले कस्टमर का, सीएक्स का, वो आपको पता करना रहता है। थर्ड पॉइंट होता है आइडेंटिफाई हु इज योर डिसीजन मेकर। क्यों? अब देखिए भाई, अगर आप किसी को भी सेल्स पिच अपना सुना रहे हैं कि सर आप हमारा प्रोडक्ट ले लो, ये प्रोडक्ट ऐसा है, फलाना है, ढिमकाना है, नहीं। अब आपको ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि उस सामने वाले का पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं। अदरवाइज सेल्स कैसे होता है? नहीं होगा वहां पे। सो सेल्स बेसिकली गाइस, अगर कहीं पे नहीं भी होता है तो वहां पे भी सेल होता है, जहां होता है वहां पे भी होता है। ये कैसे होता है? अगर आप कहीं पे गए सेल करने के लिए, लेकिन आपका प्रोडक्ट वहां पे नहीं बिका, तो वहां पे कस्टमर अपना एक्सक्यूज भेज देता है आपको, ठीक है? और अगर वो कस्टमर का सारा एक्सक्यूजेस को अगर आप यहाँ पे मतलब एक 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप वहां पे अगर आप क्लियर करते जाए, तब जाकर के आपका प्रोडक्ट बिकता है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड इट क्लियरली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे फाइंड द राइट बजट फॉर योर कस्टमर। सी गाइज, एक ऐसा टर्म होता है कि एवरीवन इज नॉट योर कस्टमर बट यू कैन सेल टू एनीवन। आपने ये चीज सेल्स में सुना होगा कि हर कोई आपका कस्टमर नहीं होता है, लेकिन आप किसी को भी कुछ भी बेच सकते हैं। एक गंजे को भी आप कंघी बेच सकते हैं, ये सुना है आपने? आप गंजे को ये तो नहीं बोलोगे ना कि भाई आप कंघी करो तो आपका अच्छा दिखेगा सर, नहीं। वहां पे आपको एक ऐसा तरीका बताना पड़ता है, एक ऐसा यहाँ पे आपको आइडियोलॉजी यहाँ पे, या फिर कोई भी एक ऐसा जरूरत उस बंदे का पूरा करना पड़ता है जिससे कि एक गंजा भी अपना कंघी खरीदता है, ठीक है? सो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, यहाँ पे जो 4 फ्रेमवर्क्स हैं, 4 फ्रेमवर्क्स को मैं अभी एलाबोरेट करने वाला हूँ आप लोग के लिए। एंड दिस वीडियो विल बी गिविंग यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेल्स। तो इसको आप लोग अपने जो भी, अगर आप सेल्स डोमेन में काम करते हैं, सेल्स प्रोफाइल में काम करते हैं, वहां पे आप उसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। इंप्लीमेंटेशन भी बहुत ईजी हो जाएगा। लेट मी गो थ्रू इट वन बाय वन एंड स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया था आप लोग को पॉइंट, पीपल डोंट वांट टू बाय थिंग्स, दे वांट टू बाय कन्वीनियंस। भाई आप खुद सोचो ना कि आप कोई भी सामान खरीदने जाते हो क्या? नहीं, आप उससे आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, वो चीज देखते हो। अभी मान के चलो आप जा रहे हो बाजार, आपको एक सामान चाहिए जिससे आप घर में अच्छा खाना बना सकते हो, है ना? तो आपको खाना बनाना था, वहां एक प्रॉब्लम हुआ कि अगर ये चीज आपके पास में नहीं है, उससे आप प्रॉपरली वो चीज को नहीं बना सकते। मान के चलिए अगर आप जलेबी मेकर या इडली मेकर कुछ भी एक पर्टिकुलर आप एक आइटम ले सकते हैं, तो उसका जरूरत क्यों है? क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा वो खाना बनाने के लिए। तो उसका नीड है वहां पे कि अगर वो होगा तो वो चीज अच्छी तरह से होगा। उसी तरह से अगर आप बैंकिंग के बारे में बात करें, आप एडटेक के बारे में बात करें, आप कोई भी डिवीजन के बारे में बात करें, यहाँ पे सारी चीज का पहले आपको कन्वीनियंस बताना पड़ता है, समझे? दैट्स इट। सो नेक्स्ट पॉइंट होता है सेल्स प्रोडक्ट नेवर कम्स फर्स्ट बट द नीड कम्स फर्स्ट। भाई जरूरत,
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लोग यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, वो कन्वीनियंस खरीदते हैं। तो कन्वीनियंस खरीदने के लिए उनका नीड भी होना जरूरी है। तो सेकंड पॉइंट हमारा उसी से कोरिलेटेड है कि नीड क्या है। नीड वही चीज होता है जो आपकी जरूरत होती है ना। गेटिंग माय पॉइंट? सो सेल्स में आपका प्रोडक्ट कभी भी पहले नहीं आता है। आपका प्रोडक्ट एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आता है, तब जाकर के आपका प्रोडक्ट अपने आप को प्रॉपरली एक जगह पे प्लेस कर पाता है और वहां से आप अपना जो है सेल्स पिच आगे प्रोसीड कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि बायजूस किस तरह से सेल करता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बंदे का नीड जनरेट करते हैं। देखिए, नीड बंदे को एक्चुअल में हो सकता है या फिर नहीं होता है, तो आपको वहां पे नीड जनरेट करना पड़ता है। हम कैसे करते हैं बायजूस में नीड जनरेट? हम यहाँ पे पहले बच्चे को कुछ क्वेश्चंस इलस्ट्रेशंस देते हैं एंड यहाँ पे उनको पेरेंट्स को बताते हैं कि आपके बच्चे का फंडामेंटल्स यहाँ पे, कॉन्सेप्चुअल्स यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब इसको क्लियर करने के लिए आपको बायजूस चाहिए। तो पहले हमने क्या किया, नीड यहाँ पे जनरेट किया एंड नीड में हमने बताया कि आपके बच्चे का फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है एंड ये चीज अगर आपका बच्चा अगर सीख जाएगा तो ये प्रोडक्ट से आपका बच्चा यहाँ पे हेल्प हो सकता है। उसीलिए बायजूस यहाँ पे लिख रहा है। ठीक है, आइडेंटिफाई हु इज योर डिसीजन मेकर, दिस इज द थर्ड पॉइंट एंड ये होता है सेल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों? क्योंकि पैसा तो भाई वही देगा ना जो डिसीजन मेकर है। गाइस, मैं आप लोग को एक चीज और यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन के तो देख सकते हैं, नो हु इज योर सीएक्स। ठीक है, तो यहाँ पे 4 केसेस हम ले लेते हैं। पहला केस है जिसमें बंदे के पास ना पैसा है ना नीड है। दूसरा केस है जहाँ पे बंदे के पास में मनी नहीं है लेकिन नीड है। अब थोड़ा ऊपर चले जाते हैं मनी वाली सेगमेंट में, तो तीसरा जो हमारा केस है यहाँ पे बन जाता है, मनी है लेकिन उसके पास नीड नहीं है। चौथा जो हमारा केस है, एक बंदा है जिसका मनी भी है नीड भी है। सो व्हाट डू यू थिंक गाइस, इसमें हमारा पोटेंशियल कस्टमर्स कौन है? सो यहाँ पे पहला को छोड़ के, जिसके पास मनी भी नहीं है नीड भी नहीं है, इसको छोड़ करके तीनों के तीनों हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। ठीक है, सो जो आपको लग रहा है कि जो कस्टमर बिल्कुल भी आपका ध्यान नहीं दे रहा है बात को, बिल्कुल उसको नीड ही नहीं है, पैसे खर्च करना ही नहीं चाहता है, तो उसके पीछे हमको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ आवर टाइम। वहां सेल्स कभी नहीं होगा। सो फॉरगेट दैट कस्टमर एंड मूव टुवर्ड्स द अदर कस्टमर, जिसको आप यहाँ पे सेल्स क्लोज कर पाओगे। ओके, आपका कस्टमर कौन है? अगर आप एक एडटेक की बात करें, अगर आप एक एजुकेशन सेक्टर की बात करें, तो वहां पे आपका कस्टमर होता है बच्चा, है ना। लेकिन बच्चा तो आपको पैसे देने वाला है नहीं। पैसे आपको कहां से मिलेंगे? उनके पेरेंट्स से मिलेंगे, है ना। तो पेरेंट होते हैं वहां पे डिसीजन मेकर। मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडिया में यहाँ पे देखा जाता है, अगर टायर 2 टायर 3 सिटीज की अगर हम बात करें, तो मेल आर द डिसीजन मेकर्स। अगर आप कोई ऐसा सेक्टर में काम करते हैं जहां पे आप लोग का वो जो रीजनल जो एरिया है वहां पे टायर 2 टायर 3 सिटीज में रहता है, तो वहां पे आप एक चीज हमेशा नोटिस करोगे कि अगर मदर से बात कर रहे हो या अगर लेडी से बात कर रहे हो, सो शी विल डेफिनेटली टेल यू दैट आई विल हैव अ वर्ड विथ माय हस्बैंड एंड देन आई विल लेट यू नो इफ आई एम गोइंग टू बाय दिस प्रोडक्ट और नॉट, राइट। सो सिमिलर चीज यहाँ पे ऐसा नहीं है कि खाली जेंट्स ही होते हैं। देयर आर नाउ बिकॉज द थिंग्स आर चेंजिंग, यहाँ पे अब लेडीज भी डिसीजन मेकर होती है। बट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपका डिसीजन मेकर कौन है जिससे आप बात करोगे एंड जिसको आप कन्विंस करोगे तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा। अदरवाइज आप बच्चे को जितना समझा लो, बच्चा अपने पापा को जाकर के थोड़ी वो सेल्स पिच जो आपने जादू किया है, अपना जो पिच बनाया, आपने जो अपने कस्टमर को समझाया, वो जाकर के थोड़ी अपने पेरेंट को बोले पाएगा। वो तो बस इतना बोलेगा कि पापा ये ले लो, ये बहुत अच्छा है, अब या मम्मी ये ले लो, ये बहुत अच्छा है। लेकिन अब ये चीज जिस तरह से आपने बच्चे को बताया, क्या वो सेम चीज जाकर के अपने पेरेंट्स को बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। इसलिए यू हैव टू आइडेंटिफाई हु इज द डिसीजन मेकर। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट, दैट इज फाइंड द राइट बजट फॉर योर कस्टमर, for your CX. CX is a technical term which we use in our sales for representing our customers. CX, ठीक है? So find the right budget. Guys, अब यहाँ पे बहुत सारा डिवीजन होता है। अगर आप बात करें एक फैमिली, मतलब अगर एक इंडियन सोसाइटी में अगर आप बात करें, तो एक ही प्लेस में आपको लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, मतलब एक मिडिल क्लास का भी यहाँ पे 3-4 डिवीजन है। लोअर, अपर, मिडिल, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे डिवीजन है। एंड आपको यहाँ पे ये पता करना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें आप कौन सा प्रोडक्ट आपके कस्टमर को प्रोवाइड करने से वो उसको ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी, उसको पॉकेट पे हेवी नहीं होगा, उसको बजट फ्रेंडली भी रहेगा।
तब जाकर के आपका सेल क्लोज होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। मान के चलो अगर आप एक बायजूस पे अगर मैं बात करूँ, एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, तो हमने यहाँ पे फार्मर्स के भी घर गए, ठीक है, एंड फार्मर्स दे वर नॉट मतलब इलिटरेट इतने नहीं थे, दे वर लिटरेट फार्मर्स। एंड वहाँ पे अगर हम जाकर के उनको पिच कर देते हैं कि सर आप ये पैकेज ले जाओ कि बच्चा भी स्टैंडर्ड 5th में पढ़ता है, 5th to 10th ले जाओ, इट विल बी कॉस्टिंग अराउंड 1.27 और 1.37 समथिंग। यहाँ पे स्टैंडर्ड 5th से लेकर के स्टैंडर्ड 10th तक के आपके बच्चे के लिए प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आपको इतना पैसा पड़ेगा। एंड यहाँ पे अगर आप उनको कैलकुलेट करके बता दोगे कि आपका पर ईयर का कॉस्ट इतना आता है, अगर 5 ईयर का अगर कोर्स आप एक बार में ले रहे हो तो आपको इतना पड़ेगा। तो व्हाट डू यू थिंक? अगर एक फार्मर जो है वो आपको 1.2-1.3 lakhs एक बार में पे करने के लिए पॉसिबिलिटी रहेगा, या एक डॉक्टर? ऑब्वियसली आपको हाई नेटवर्थ कस्टमर्स भी ढूंढना पड़ेगा। एंड अगर हाई नेटवर्क कस्टमर नहीं, क्योंकि सेल्स एक ऐसा चीज होता है कि ऑन एवरी सिंगल डे यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। आपको कस्टमर्स ढूंढने पड़ेंगे, एंड हो सकता है कि आपको डेली अच्छे कस्टमर ना मिले, अच्छे इन द सेंस हाई नेटवर्थ वाले कस्टमर ना मिले, बट आप अगर अपना प्रॉपर बजट अगर कस्टमर के हिसाब से, सेल्स के हिसाब से अगर अपना बजट रिप्रेजेंट करते हो वहाँ पे, अगर एक कस्टमर है जो इतना पे नहीं कर सकता, 30K पे कर सकता है, आप उसको 30K वाला बजट है वो प्रोवाइड कर दीजिए। कस्टमर आपका 40K, 50K, 60K तक का रेंज में दे सकता है, तो आप उनको वो बजट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ you can easily get this point and make a sale, close a sale. So आशा करता हूँ guys, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, अगर आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन के बारे में और बेटर वे में जानना है, किस तरह से आप इसको एक पिच में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई सेल्स सेक्टर में काम करते हैं एंड आप चाहते हो कि मैं आपको पिच में हेल्प करूँ, तो कमेंट बॉक्स इज योर्स, ठीक है। बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी झिझक की जरूरत नहीं है। जस्ट कमेंट देयर कि मुझे इस चीज के बारे में पिच में थोड़ा सा आप आइडिया दो, मैं डिटेल वीडियो भी उसके बारे में बना दूंगा कि पिच को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है। ये जो 4 पॉइंट्स है गाइस, ये 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताया अभी, दिस कैन बी अ गेम चेंजर, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बिकॉज वी इम्प्लीमेंट दिस इन एवरी सेल्स सेक्टर, ठीक है। सो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक दीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई दोस्त वगैरह है या फिर कोई आपके कलीग है जिनको सेल्स करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो शायद उनको ये 4 फ्रेमवर्क्स हेल्प कराए, है ना। एंड जो भी आपका कमेंट रहेगा, कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज योर्स, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, एंड थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर योर टाइम।